सरिता, हाय। हाय। तो मेरे दिन कैसे कट रहे हैं? हम्म। योगा सेशंस, कार्डियो सेशंस, स्प्रिंग क्लीनिंग। सरिता, पूरे घर की सफाई की है मैंने पिछले 10 दिनों में। यानी नॉट जस्ट ऊपर ऊपर से, सारे वार्डरोब्स ओपन करके, ड्रॉर्स खोलकर, एक एक चीज को बाहर निकाल कर चेक किया, क्या ये काम की चीज है या नहीं, क्या मैं इसे पहनना चाहूंगी या नहीं। अगर जवाब ना है तो फिर मैंने उसको साइड में रखा, और जो जो काम की चीजें हैं उनको अच्छी तरह से सेट करके रखा वार्डरोब में। तो जिसे स्प्रिंग क्लीनिंग कहते हैं, मतलब थरो क्लीनिंग, A to Z क्लीनिंग, उस तरह की क्लीनिंग की है मैंने अपने घर की। सो थैंक्स टू द लॉकडाउन पीरियड। वैसे आपके वीडियोस इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा पॉपुलर है, मुझे लगता है एक पोछा मारने का वीडियो भी डाला था आपने शायद से। वर्कआउट कम पोछा, स्पोर्ट्स शूज पहनकर, ग्लव्स पहनकर। या शर्लिन, बॉलीवुड में हमारी इंडस्ट्री में ब्यूटीफुल तो बहुत है, बोल्ड कही जाने वाली तो बहुत है, पर वाकई बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का टैग इट्स नॉट दैट इजी जो आपको मिला है। मुझे याद है सभी स्टंट रह गए थे जब वो सारी खबरें हमने कवर की थी, जब जब बोल्ड मूव्स आपने अपना उठाए थे। ओ जी। यू वांट टू पुट सम क्लिप? या मुझे क्लिप लगाना है। तो लगा लो। हाँ, तो आप कितने समझदार हैं। हाँ मेरे इशारे समझ गए आप। हाँ। तो जी बोलिए। वो एक बोल्ड स्टेप उठाना सब सब एक्ट्रेसेस के बस की बात नहीं होती है। मैं अगर शुरू करूं प्ले बॉय मैगजीन पर जो फोटोशूट था, हालांकि बहुत बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता है, बड़े बड़े लोग वहां फीचर होते हैं। आप पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने प्ले बॉय के कवर पेज के लिए शूट करवाया था, और आपके शूट ने तहलका मचा दिया। जी। मैंने चाहा, और अपनी चाहत को मैंने अंजाम दिया। मैंने एक ईमेल भेजा मिस्टर ह्यू हेफनर को, जो अब नहीं रहे। और मैंने कहा कि सर, मुझे आपका आपके मैगजीन के लिए कवर शूट करना है, आपके मैगजीन का हिस्सा बनना है। तो आप बताएं कि ये क्या मुमकिन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कब, कैसे, मुझे वहां क्या आना होगा, या यहाँ पर शूट हो सकता है। तो ये सारी बातें हुई ईमेल पर। और उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, आप हमें 1 हफ्ते का टाइम दो, हम आपको रिवर्ट बैक करते हैं। और विद इन 3 डेज, 3 दिनों में उनका जवाब आया हाँ में, कि ठीक है, यू आर कमिंग टू LA, पैक योर बैग्स। तो वो मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन रहा है। वहां से आने के बाद आपका नजरिया बदल गया था, आपकी पर्सनैलिटी काफी कुछ बदल गई थी, आप अलग तरीके से जी सोचने बिल्कुल। लगी थी। मुझे आई रिमेम्बर दोस डेज। यस, ऐसा मुझे लगता है कि मेरी लाइफ को, मेरी जिंदगी को 2 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, प्री प्ले बॉय, पोस्ट प्ले बॉय। प्री प्ले बॉय, मुझे लगता है मैं बहुत ही नासमझ हुआ करती थी, नादान टाइप, कुएं में जो मेंढक होता है उसकी तरह मैं हुआ करती थी। और मुझे लगता था कि बस यही जिंदगी है, यही सब कुछ है। और वहां जाने के बाद, वो लाइव देखने के बाद, और उन लोगों के साथ काम करने के बाद, प्लेबॉय मैंशन का टूर लेने के बाद, और प्लेबॉय के सभी प्रोफेशनल्स के साथ बात करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, काम करके, समझ में आया कि लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट ब्लैक एंड वाइट। नो, ये सही है, ये गलत है। बदन को ढक कर रखो, ये सही है। जिस्म की नुमाइश ना करो, करोगे तो ये गलत है। नहीं, ये रूल्स, रेगुलेशंस, तौर तरीके किसने बनाए हैं? धोखा मत दो, माइंड गेम्स मत खेलो, लोगों के जज्बातों के साथ मत खेलो, किसी को बिट्रे मत करो, चीटिंग मत करो, लोगों के पैसे मत लूटो, ये गलत है। अंग प्रदर्शन करना सही है, गलत है, ये एक पर्सनल चॉइस है। किसी की अच्छाई का किसी के वस्त्र पर कपड़ों की लंबाई के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या कोई मुझे समझा सकता है कि कोई ताल्लुक होता है भी या नहीं? एक इंसान की अच्छाई का उसके कपड़ों की लंबाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। अगर मैंने बिकिनी पहनी तो मैं डायन हूं, मैं उल्टा हूं। और अगर मैंने एक बहुत ही अच्छा सा शलवार कमीज पहना हो, या कुर्ता चूड़ीदार पहनी हो, या अच्छी साड़ी पहनी हो,
यू नो विदाउट अ सेक्सी चोली, एक मामूली हाँ। ब्लाउज के साथ, तो मैं सती सावित्री हूँ, मैं सुशील हूँ, मैं गुणी हूँ। क्या है ये मेजर्स, ये पैरामीटर्स कौन बनाता है? ये बनाते हैं समाज के ठेकेदार, जिन्होंने जिन्होंने खुद को अपॉइंट किया है एज ठेकेदार। किसी ने उनको अपॉइंट नहीं किया है, उनके पास काम है नहीं, तो सोचा चलो अपॉइंट कर लेते हैं खुद को। तो उन लोगों से हमें बचना चाहिए। शर्लिन, आसान नहीं था ये सफर डेफिनेटली, क्योंकि सभी बहुत से लोगों ने निंदा की, बहुत से लोगों ने बार बार हमेशा आकर के। तो ये आप अपना प्रोटीन शेक पी रही हैं? यस, माई प्रोटीन दिन में 2 बार पीती हूँ, सवेरे उठने के बाद और फिर शाम को 5 और 6 के बीच में। तो आसान नहीं रहा होगा, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया होगा, गलत तरीके से ट्रीट किया होगा, जज किया होगा। यस, यू नो व्हाट सरिता, मैं कुछ ही देर पहले सोच रही थी कि अगर सोशल मीडिया पर हम हॉट फोटोज अपलोड करते हैं, हॉट वीडियोस अपलोड करते हैं, तो ये माना जाता है, ये मतलब निकाला जाता है that she or he is available। अगर कोई इंसान, चाहे वो लड़की हो या लड़का, शराब पीता हो, तो ये मतलब निकाला जाता है कि he or she is available। और अगर कोई इंसान लेट नाइट पार्टी करता है, अगेन ये मतलब निकाला जाता है कि he or she is available। मैं पूछती हूँ, ये रूल बुक किसने बनाया? हाँ, इसका ये मतलब है, उसका ये मतलब है, ये मतलब निकालने वाले लोग कौन हैं? हाँ, और इनके दिमाग में क्या है? मुझे लगता है इनके दिमाग अनयूज्ड हैं, अनयूज्ड ब्रेन्स। इन्हें यूज करना चाहिए। यूज करेंगे तो समझ में आएगा दैट अल्कोहल और प्रोवोकेटिव क्लोथिंग और प्रोवोकेटिव इमेजरी और वीडियोस और बीइंग फ्री स्पिरिटेड इज नॉट कंसेंट। इसका मतलब रजामंदी नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए लोगों को। पर लोग एक प्रीफिक्स नोशंस लेके चलते हैं, जो चीजें बन गई हैं उनके दिमाग में सेट हैं वही लेके चलते हैं। और हमारे देश में तो बहुत ज्यादा मॉरल पुलिसिंग बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा कि आई थिंक पूरे देश के मॉरल पुलिस यहीं पर है। मतलब पूरी दुनिया के, हाँ, पूरे विश्व के हमारे ही देश में बसे हैं मॉरल पुलिस। शर्लिन, मुझे याद है कि आपने एक प्ले बॉय करने के बाद शायद आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आपने कहा था कि आप वो सेक्स पैसे के लिए मैंने आई डिड सेक्स फॉर मनी, और वो बहुत ज्यादा उस बात का इतना, आज भी अगर शर्लिन चोपड़ा टाइप का तो प्ले बॉय के बाद अगली चीज वही आती है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ ऐसे मेरे रिलेशनशिप्स थे जो मैं सोचती हूँ कि नीड बेस्ड रिलेशनशिप्स थे। हालांकि जिनके साथ रिलेशनशिप्स थे मेरे, वो ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया आउट ऑफ लव किया, प्यार इश्क मोहब्बत के चलते किया। लेकिन मुझे लगता है कि वो रिश्ते एकदम नीड बेस्ड थे। मुझे कुछ चीजों की जरूरत थी, उन्हें कुछ चीजों की जरूरत थी, तो रिलेशनशिप जुड़ गया, बन गया, रिश्ता बन गया। तो जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया अपनी लाइफ को, तब मुझे लगा कि नहीं, क्या मैं उनके साथ शादी करना चाहती थी? बिल्कुल नहीं। क्या उनके बच्चों की माँ बनना चाहती थी? बिल्कुल नहीं। तो ये रिश्ता मैंने रखा क्यों? और अंदर से जवाब ये आया, क्योंकि तुम्हारी कुछ जरूरतें थी, इसलिए। तो मैंने ये बात समाज के सामने रखा, मतलब ये बात रखी मैंने, और लोगों ने चुटकी में जज करना शुरू किया। ओह माय गॉड, हाउ डेयर यू डू दिस, यू कुल्टा, यू कमीनी। एक्सक्यूज मी, तू कौन सा दूध का धुला है बे? कम से कम मुझ में इतनी डिसेंसी तो है कि मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया अपनी लाइफ को। खुद से मैंने कुछ बोल्ड क्वेश्चंस पूछे और ईमानदारी से उन बोल्ड क्वेश्चंस का जवाब दिया। तू कौन है बे? तेरी हैसियत क्या है मुझे जज करने की? हाँ, 2 कौड़ी का इंसान, प्रीपेड सिम कार्ड यूज करने वाला, वो भी टाइम पर चार्ज नहीं करता है। तू मुझे जज करेगा? पता नहीं कहां से कॉकरोचेस निकलकर मुझे जज करना शुरू किए। Oh my God, how could you be in a relationship for money? Excuse me?
Who the F are you to question me? मैंने खुद से कुछ बातें आपके सामने रखी, किसी ने मेरे कनपट्टी पर पिस्टल रखकर नहीं बोला ए चल बोल, सच क्या है बोल वरना जान से मार दूंगा, नहीं, वैसा कोई सीन नहीं था। मैंने खुद से इंट्रोस्पेक्ट करके कुछ चीजें सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कही, और अब मुझे लगता है कि कुछ भी कहने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए कि इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि मतलब निकालने वाले कई लोग हैं। एक अच्छी बात का गलत मतलब निकालने वाले भी इस दुनिया में बहुत हैं। उनके सामने कोई अच्छी बात रखो तो उनको बात समझ में नहीं आती है। अधिकतर लोग गलत ही मतलब निकालने के लिए बैठे हैं, क्योंकि लोगों का फ्रस्ट्रेशन जो है सोशल मीडिया पर निकलता है। सोशल मीडिया बिल्कुल। पर आकर के जो भी बकवास करके चले जाओ, ना आपका नाम सही है ना कुछ आपकी पहचान सही है, अधिकतर लोगों की जो बकवास करते हैं, तो या आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद है शर्लिन, राम गोपाल वर्मा हाँ, के बारे मैं में। सरिता सरिता एक सेकेंड, सॉरी टू कट यू शॉर्ट। हाँ, मैं जानती हूँ इस दुनिया में 80% लोग नीड बेस्ड रिलेशनशिप्स में हैं। 80%, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, बॉस सेक्रेटरी का हो, हाँ जो भी हो, नीड बेस्ड रिलेशनशिप्स हैं। वो लोग खुद को क्वेश्चन क्यों नहीं करते? उन्हें सही लगता है वो कर रहे हैं। जब मैंने खुद को क्वेश्चन किया कि शर्लिन चोपड़ा, वो रिश्ते क्या नीड बेस्ड थे कि नहीं, हाँ, जवाब था हाँ, नीड बेस्ड थे। मुझे जरूरत थी कुछ चीजों की, इसलिए मैंने वो रिश्ता रखा उन लोगों के साथ। तो मेरी अच्छाई को, मेरी ऑनेस्टी को के ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, आप शाबाशी नहीं दे सकते मुझे, नो प्रॉब्लम, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे जज करें। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कितने नीड बेस्ड रिलेशनशिप रखते हो। अगर है सेल्फलेस लव किसी के लिए तुम्हारे दिल में, तब तब मेरी आंखों में झांक कर, आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात करो। पहले वो औकात बनाओ अपनी। चले आते हैं कॉकरोचेस। आप कमेंट्स पढ़ती है शर्लिन? अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हाँ। कभी कभी जब फ्री टाइम होता है तो पढ़ती हूँ और अच्छा लगता है। कोई कहता है कि आप आप परी हो, आप एंजल हो, आप ये हो, आप वो हो, आप क्वीन हो, आप सिर्फ मेरी हो। मतलब बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं और प्यार जताते हैं, और कई कॉकरोचेस भी आते हैं और कहते हैं अरे तेरी औकात क्या है, चल भाग। अबे मैं अपने पेज से कहाँ भागूं, तू मेरे पेज पर आया ना, चूजे तू भाग। मैं तो अपने पेज पर ही हूँ, तू क्यों आया मेरे पेज पर? मेरे पेज पर आकर बोलते हैं चल भाग, चल जा, चल दफा हो जा। अबे तू दफा हो ना बे, चूजे, आया क्यों मेरे पेज पर? फिर तेरा मेकअप अच्छा नहीं है, हैं? मेरा मेकअप अच्छा नहीं है? तुझसे मैंने तेरी राय मांगी क्या, पूछा क्या? सुनिए सुनिए, जरा मेरे मेकअप को रेटिंग दीजिए ना, आउट ऑफ 10 कितने पॉइंट्स देंगे आप? पूछा क्या? नहीं ना। तो अपनी ओपिनियन अपने पिछवाड़े में रखना। लेकिन नहीं, बहुत बहुत मजा आता है उन लोगों को ये गंद फैलाने में। फिर कोई बोलता है अरे इतना वर्कआउट करके क्या उखाड़ लेगी, फिल्में तो मिल नहीं रहे हैं, क्या करती रहती तू, क्यों इतना वर्कआउट करती? तेरे से मतलब? वर्कआउट करती हूँ ना, कम से कम दुनिया में नेगेटिविटी तो नहीं फैलाती हूँ ना तेरी तरह। वर्कआउट करती हूँ, डोले शोले बनाती हूँ, तेरे बाप का क्या जा रहा है? बिल्कुल सही। शर्लिन, बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है सबक लेना चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं। शर्लिन, राम गोपाल वर्मा का एक आपका किस्सा था, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। मुझे याद है जब आपने बताया था कि राम गोपाल वर्मा को आपने अप्रोच किया फिल्म में लेने के लिए, तो वो किस्सा जी जरा बताएं। हाँ, ये बात है 2016 की शायद। हाँ। मैंने उन्हें अप्रोच किया था। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। रंगीला देखने के बाद, सत्या एंड डी डी कंपनी, ये सारी फिल्में देखने के बाद मैंने सोचा कि यस,
मुझे रामू सर के साथ काम करना चाहिए। हम्म, तो उनको एक मैसेज भेजा और उन्हें लगा कि शायद मैं डेस्परेट हूँ। हालांकि मैसेज में ऐसा कुछ कोई डेस्परेट बात नहीं लिखी मैंने, सिर्फ इतना लिखा कि सर दिस इज शेरलिन चोपड़ा एंड दीज आर माय पिक्चर्स एंड आई हैव डन a few films in Telugu and in Hindi. I would love to be a part of your ventures, your projects. So let me know as and when something good comes up. तो उनका जवाब आया कि एक फिल्म है और उसकी स्क्रिप्ट मैं आपको भेजता हूँ, पढ़ लो और बताओ मुझे कि करना है कि नहीं। तो उन्होंने व्हाट्सएप पर स्क्रिप्ट भेजी, मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने कहा कि सर इसमें तो सिर्फ सेक्स सीन्स के बारे में लिखा है, तो जो मेन स्टोरी है वो कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि यही है मेन स्टोरी। तो ये कहाँ रिलीज होगी? Then he said, ये यूरोपियन मार्केट के लिए है। I said, सर मैं तो यहाँ रहती हूँ ना, इंडिया में, तो यहाँ रिलीज नहीं होगी, और अगर यहाँ रिलीज नहीं होगी तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? Then he said कि अभी तुम इंटरनेशनल ब्रांड हो, यूरोपियन मार्केट में ही रिलीज होगा तो बहुत फायदा होगा तुम्हारा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फायदा कैसे होगा, कि ये तो सिर्फ सेक्स बेस्ड फिल्म है, इसमें सिर्फ सेक्स सीन्स हैं। तो ये करने के बाद मैं क्या बोलूं लोगों को? अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाकर देखें, ये तो बोल नहीं सकती मैं। तो कैसे बोलूं कि मैंने ये फिल्म की है? और ये फिल्म किसी पॉर्न वेबसाइट पर ही रिलीज हो सकती है ना। तो सही। उन्होंने कहा कि करना है तो करो, नहीं तो नहीं। देन आई सेड सर मेरी समझ के तो बाहर है ये। चलो ठीक है, मैंने प्लेबॉय किया। हाँ, प्लेबॉय इज कंसिडर्ड एज एन आइकॉनिक एडल्ट मैगजीन। प्लेबॉय के लिए फोटोशूट किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अब पॉर्न स्टार बनना है या इंटीमेट सीन्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट पीएचडी होल्डर इन सेक्स। मैंने कहा कि सर सेक्स में मेरे पास कोई पीएचडी नहीं है, मुझे पता भी नहीं, मतलब एक दो पोजीशंस के अलावा मुझे और नहीं पता, और क्या क्या होता है उसमें, कैसे कैसे करते हैं, वो सब नहीं पता मुझे। तो आप एक प्रोफेशनल पॉर्न स्टार से करवा लो, जिसके पास मतलब एक्सपीरियंस हो, जिसको मालूम हो कि कितने अलग अलग पोजीशंस में क्या क्या किया जा सकता है। देन ही सेंट मी अ वीडियो, और वो वीडियो देखकर मैं जरा हैरान हो गई। उसमें एक डॉग एक मॉडल, एक फीमेल मॉडल को लिक करता था, मतलब लिक करता है उस वीडियो में। तो उन्होंने बताया देखो, जब जानवरों को सेक्स से परहेज नहीं है तो हम इंसानों को क्यों हैं? आई सेड सर मुझे सेक्स एजुकेशन नहीं चाहिए आपसे, मुझे सेक्स से परहेज नहीं है, जानवरों को परहेज है नहीं है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मुझे इसके बारे में आपसे कोई जानकारी नहीं चाहिए। और सर कृपया ऐसे वीडियोस आप आइंदा ना भेजें। मुझे नहीं जानना कि एक डॉग एक लड़की को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है, मुझे नहीं जानना। हम्म, तो उसके बाद आई स्टॉप ऑल कम्युनिकेशन विद हिम, और मैंने कहा भी उनसे कि सर अगर रंगीला 2 कभी आप बनाना चाहेंगे, रंगीला 2 के बारे में आपने कुछ सोचा, अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कंसिडर करें। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। सो दैट वाज द एंड ऑफ माय कम्युनिकेशन। तो ये आपने जब मीडिया में ये बात की उसके बाद राम गोपाल वर्मा ने कुछ आपको मैसेज किया, कुछ कहा कि मत बात करो या ऐसा कुछ भी भगाया, चुप रहे? सॉरी। नहीं नहीं नहीं, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि अरे अगर वो इनकार कर देंगे, मना कर देंगे तो आप क्या करोगे? क्या हाँ, करूंगी? मैंने क्या, मैंने अपनी बात रखी आपके सामने। यदि वो इस बात को डिनाई करते हैं तो वो अपनी बात रखें, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मेरी लीगल टीम है, वो डिसाइड करेगी क्या करना है, कैसे करना है। राम गोपाल वर्मा को परसों बहुत ट्रोल किया गया जब वाइन शॉप के सामने लड़कियों की लाइन लगाकर लड़कियां खड़ी थी वाइन शॉप के सामने, तो उन्होंने जी पिक्चर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये हैं, ये लोग खरीद रहे हैं और बाद में फिर
ये लोग कहते हैं कि मेंस हमारा वायलेंस करते हैं, Yeah, बहुत yeah. लोग I read that on Twitter. सोना महापात्रा ने या उनका जवाब दिया उनके या इस ट्वीट का। तो उनके ट्वीट से ये बात सामने आती है कि यदि औरतें शराब पीती हैं तो उन्हें फिजिकल अब्यूज, फिजिकल वायलेंस के खिलाफ शिकायत आवाज नहीं नहीं करनी चाहिए। क्यों? पुरुष शराब पिए, मर्द शराब पिए, औरत शराब पिए, लेकिन दोनों में से कोई भी शराब पीकर वायलेंट ना हो, शराब पीकर हाथ ना उठाए, शराब पीकर मचमच ना करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द शराब पीकर वायलेंट नहीं हो सकता, औरत भी शराब पीकर वायलेंट नहीं हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि क्योंकि औरतें शराब पीती हैं इसलिए उनको फिजिकल वायलेंस भुगतना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स नॉट। ये बहुत ही यानी नॉनसेंसिकल बात कहूंगी मैं इसको। शर्लिन, एक मुझे आपका वो भी याद आ रहा है जब आपको विद्या बालन बहुत अच्छी लगती थी। आपने विद्या बालन के लिए भी एक बार कुछ कहा था जी कि आपको बहुत पसंद थी। आपने ये भी कहा था कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं। जी, I love to have soulful interactions with people whom I adore, whom I look up to। और मुझे याद है मैंने ऐसा कहा था कि यदि किसी के साथ कोई सोलफुल कनेक्शन बनाने का मौका मिले तो मैं विद्या बालन के साथ जरूर उस तरह का डीप मीनिंगफुल कनेक्शन क्रिएट करना चाहूंगी। उनके साथ बैठकर गपशप करना, क्रिएटिव बातें करना। व्हाई नॉट? शी कम्स अक्रॉस एज अ वुमन ऑफ ट्रू सब्सटेंस। यहाँ पर अपने यहाँ पर एक रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा बात की जाती है कि लड़कियों को जी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। शर्लिन, जैसा जो प्रोफेशन आपने, हालांकि फिल्में की, बहुत सारी फिल्में की आपने, जी। मगर जिस तरह की आपकी इमेज बनी है, तो आपको आपकी फैमिली वालों ने, जानने वालों ने इनिशियल डेज में जज किया या मना किया ये सब करने के लिए कि अपनी बोल्ड इमेज मत बाहर लाओ? सवाल ये है कि क्या किसी ने मुझे मना किया? आपकी फैमिली से क्या अपोज, किसी ने अपोज किया था? फैमिली ने, रिश्तेदारों ने कि बोल्ड इमेज ये सही नहीं है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है? यस यस यस। जब हाँ, one second। जब मैं नई थी इंडस्ट्री में तब सबसे पहले तो मुझसे कहा गया कि ये जो आपका नाम है शेरलिन, इसे कृपया चेंज करो क्योंकि ये बहुत ही इंग्लिश नाम है, यहाँ पर ये सब चलता नहीं है। तो किसी के कहने पर मैंने कुछ फिल्म मेकर्स के कहने पर मैंने अपना नाम मोना रखा। फिर मोना मोना से बोर हो गई तो किसी ने कहा, हाँ, विनोद पांडे सर ने कहा कि रेड स्वास्तिक के फिल्म मेकर, उन्होंने कहा अपना नाम मेनका रखो, तो मेनका रखा। फिर उससे भी बोर हो गई मैं। फिर मुझे लगा कि ये मैं कर क्यों रही हूँ, कभी मोना कभी मेनका। मेरा जो ओरिजिनल नाम है मैं उसी से जाना, मतलब वही मेरी पहचान है, तो लोग मुझे उसी नाम से जाने, not some random name thrown at me। No। Then I said कि enough is enough। My real name is Sherlyn। ठीक है, मेरे डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट पर ये है, बर्थ सर्टिफिकेट पर ये है, एंड स्कूल सर्टिफिकेट पर ये है, तो पासपोर्ट पर ये है। तो यही नाम से मैं जानना, मतलब मैं आई वुड वांट टू बी आइडेंटिफाइड विद दिस नेम। तो सबसे पहले तो वो हर्डल था मेरे लिए। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि ये जो आप हॉट फोटोज क्लिक करवाते हो ना, ये सब बंद कर दो, क्योंकि देखो ऐसे हॉट फोटोज खिंचवाने से आपको ना हीरोइन का रोल नहीं मिलेगा। हॉट फोटोज खिंचवाने से आपको साइड रोल्स मिल सकते हैं। इसे क्यों? हॉट फोटो का मतलब क्या होता है? हॉट फोटो का मतलब कोई ऐसी फोटो जिसमें सेंसुअल अपील हो, जिसमें सेक्स अपील हो, उसे देखकर मुंह से वाव निकले, वाव क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, इस तरह के
एडजेक्टिव्स, फ्रेजेस। तो इसमें गंदगी क्या है? नहीं नहीं नहीं, हीरोइन जो है वो बहुत ही भोली भाली लगनी चाहिए। क्यों? इमेज। क्यों भोली भाली? मतलब अगर कोई लड़की इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, डफर ना हो, इडियट ना हो, स्टूपिड ना हो, तो वो हीरोइन बनने लायक नहीं है। हाँ, यानी अरे लड़की बहुत चालू है मतलब लड़की अवेलेबल है। अरे लड़की बहुत भोली है मतलब हीरोइन है। कौन है ये लोग जो इस तरह के मतलब निकालते हैं? अरे लड़की तेज हो, समझदार हो, उसे किसी हीरो की जरूरत ही ना पड़े। जब गुंडे आए वो एक मुक्का मारे, एक तमाचा मारे, एक किक मारे और अपनी जान की सुरक्षा वो खुद से करे। नहीं बोले मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, कहाँ है मेरा हीरो, आ मुझे बचाओ। क्या है ये सब नॉनसेंस? क्यों हम महिला को इस तरह प्रोजेक्ट करते हैं? क्या महिला खुद की सुरक्षा खुद नहीं कर सकती? और इसलिए जब मैं वर्कआउट करती हूँ, डोले शोले बनाती हूँ, तो ये कॉकरोचेस बोलते हैं क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? क्यों ना करूं? हाँ, क्यों खुद को स्ट्रांग ना बनाऊं? क्यों किसी पर डिपेंड करूं कि वो मेरी सुरक्षा करे? मुझे स्ट्रांग बनना है। मैं आज की नारी हूं, मैं आज की हीरोइन हूं। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ओ माय गॉड, इतने सारे यहाँ पर मेंटल ब्लॉक्स हैं, इतने फॉल्स प्रेमाइसेस हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो रखी है बॉलीवुड माइंड की। बॉलीवुड एज अ कलेक्टिव माइंड जो है उसकी बहुत ही खतरनाक कंडीशनिंग हो रखी है। तो उस कंडीशनिंग को हमें चेंज करना है। जो माइंडसेट्स हैं उन्हें चेंज करने हैं, जो फॉल्स नोशंस हैं, जो फॉल्स प्रेमाइसेस हैं उन्हें क्लियर करने हैं। तो इसमें देखो अवेयरनेस से ही ये सब क्लियर होता है। जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ और इट्स नॉट जस्ट एन इंटरव्यू, मेरे लिए ये बातचीत है। जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपसे दिल से बात कर रही हूँ। तो इस तरह के कॉन्वर्सेशन से ही अवेयरनेस क्रिएट होती है। शर्लिन, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इंडस्ट्री में बॉलीवुड इंडस्ट्री एक्ट्रेसेस को कितनी क्या इम्पोर्टेंस बोलूं दी मैं? जाती है, कितनी इज्जत दी जाती है? मैं तो बॉलीवुड पर डिपेंडेंट नहीं हूँ अपनी रोजी रोटी के लिए या अपनी पहचान के लिए, बिल्कुल नहीं। मैं प्रोड्यूसर बन चुकी हूँ, कंटेंट क्रिएटर बन चुकी हूँ। किसी प्रोड्यूसर के पास जाकर कटोरा लेकर भीख मांगना मेरी फितरत में नहीं है। मुझे मंजूरी नहीं है कि मैं जाकर किसी से काम मांगू। यानी आप हो कौन? हाँ, आप बिल गेट्स हो, आप जीनियस हो, आपका आईक्यू लेवल क्या है? हाँ, कितने पढ़े लिखे हो आप? आर यू एज एजुकेटेड एज आई एम? आर यू as spiritual as I am? Are you as fitness conscious as I am? आप मुझे काम देंगे? आपकी औकात क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आपने चंद फिल्में बना लिए, आपके पास चंद करोड़ रुपए हैं, तो आपको लगता है कि आप भगवान हो, आप लोगों की लाइफ बना दोगे? नहीं, अपनी लाइफ मैं खुद बनाऊंगी। And that's the reason I started creating content on my own. I have started with glamorous videos. अब बहुत जल्द एक लीडिंग ओटीटी पर मेरे शॉर्ट फिल्म्स आने वाले हैं, a collection of 15 शॉर्ट फिल्म्स। उसके बाद आई विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वेब सीरीज, वेब फिल्म्स। ऐसे करते करते आई वांट टू बी अ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। आई वांट टू बी अ बिलियनर, नॉट बाय मैरिंग अ बिलियनर, नो no thank you. I want to be a billionaire by earning billions of money, billions of dollars. That's how I want to be a billionaire. किसी से शादी करके बिलियनर बन जाना वो बहुत आसान है। नो थैंक यू। तो ये लोग जो बोलते हैं कि अरे आप प्रोड्यूसर क्यों बने, अब आपको काम कैसे मिलेगा, लोग तो ये सोचेंगे कि आपको अब एक्टर के तौर पर काम नहीं करना है। आई डोंट केयर ये कौन से लोग हैं, ये क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, मुझे बिल्कुल उनकी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है अपनी, मुझे फिक्र है अपने घर की। ठीक है, मैं अपनी इंटेलिजेंस के साथ क्या कर रही हूँ? ईश्वर ने क्या कुछ चंद लोगों को इंटेलिजेंस दे रखी है और बाकी के लोग सारे डफर्स हैं, निकम्मे हैं? नहीं, सबको इंटेलिजेंस दी है ईश्वर ने।
प्रॉब्लम ये है कि हम यूज नहीं करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमें डिपेंड करना चाहिए दूसरों पर। नहीं, डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरे पास एक जबरदस्त टीम है जिसमें एडिटर्स हैं, डीओपीज हैं, राइटर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट्स हैं। तो ये सब एज अ टीम मेरी हेल्प करते हैं टू क्रिएट कंटेंट। और क्या चाहिए लाइफ में? ट्रू। तो अपनी जिंदगी में अपने इशारों पर जी रही हूँ। चलिए 2 सवाल पूछने हैं मुझे। जी, एक तो शादी के क्या प्लान्स हैं आपके? शादी करने के कुछ प्लान्स है? डू यू बिलीव इन मैरिजेस? शादी करने का सोचा आपने? I do believe in the constitution of marriage. However, जो word marriage है, it has lost its significance, its value, मुझे लगता है। क्योंकि आज सरिता, मानो या ना मानो, मैं आपको सरिता बोलूं या सरिता जी बोलूं? नहीं नहीं, सरिता बोलो प्लीज। ना, क्योंकि जो लोग, आप वैसे बहुत यंग लग रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ। अगर अगर आप बुजुर्ग होती तो मैं आपको जरूर सरिता जी बोलती। तो मैं कह रही थी कि जो लोग मतलब बॉलीवुड में इतने 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 खोखले रिश्ते हैं, इतने फेक मैरिजेस हैं। मैं जानती हूँ मैरिड मैन जो व्हाट्सएप पर मुझे भेजते हैं मैसेजेस, एंड आई फील शॉक्ड कि ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? इसकी बीवी तो इतनी मशहूर है, इतनी सुंदर है, इतनी सेक्सी है, हम्म। तो फिर ये यहाँ वहां क्यों मुंह मार रहा है? क्यों इस तरह के मैसेजेस भेज रहा है? क्यों? एंड देन आई रियलाइज कि फक मैन, दीज पीपल आर सो ट्विस्टेड। यानी तंदूरी चिकन घर पर होते हुए ये लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों? अरे एंजॉय करो, इतनी खूबसूरत जबरदस्त हॉट बेबी मिली है, एंजॉय करो, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। लेकिन नहीं, ये दिल मांगे मोर। तो ये सब देखकर मुझे लगता है कि the word, the concept of marriage has lost its significance, its meaning, its respect, its value. तो जब मैं शादी करना चाहूंगी, मैं तो चाहूंगी कि मेरा हस्बैंड या वुड बी हस्बैंड मुझसे शादी करे कंपेनियनशिप के लिए। और अगर उसको यहाँ वहां जाना है, अलग अलग रिलेशनशिप्स ट्राई करने हैं, तो वो ट्राई कर ले, जो करना है कर ले, उसके बाद मेरे पास आए। I'm not comfortable with with तो casual relationships. आपने कहा बहुत सारे मैरिड एक्टर्स या मैरिड लोग जो है वो आपको व्हाट्सएप भेजते हैं, तो ये आप कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके नाम बताऊंगी तो डिवोर्स हो जाएगा, घर टूट जाएंगे उनके। नहीं नहीं। आपने जो चीज कही थी कि जब इनिशियल डेज में आप फिल्मों में काम मांगने जाते तो लोग कहते थे डिनर पे आ जाओ, तो डिनर पर आने का मतलब आपको बहुत बाद में समझ में आया। यस, सीरियसली, अगर किसी ने मुझे समझाया होता ये कहकर कि देखो बालक बालिका, मुंबई में जब जब डिनर के लिए बुलाया जाएगा, समझ जाना कि आपको डिंग डोंग के लिए न्योता मिला है। किसी ने इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी, नहीं बोला कि डिनर के 2 मतलब होते हैं। तो जो मतलब हम सबको पता है, मैंने वही मतलब निकाला। सो बेबी, लेट्स मीट ओवर डिनर। ओके सर, सर आई लाइक तंदूरी चिकन एंड रोटी, तो आप ये ऑर्डर करना मेरे लिए। और वो मतलब उनका एक्सप्रेशन ऐसा होता कि ये क्या बक रही है। और मैं बड़े इनोसेंटली बोलती कि सर मुझे ये चाहिए डिनर में, या आप मुझे मतलब ये मंगवा कर रखना मेरे लिए। और वो एक ब्लैंक एक्सप्रेशन देते कि डफर है क्या ये, समझती नहीं क्या? तो ऐसा 4-5 बार हुआ और तब मुझे समझ में आया, ओ, डिनर का मतलब वो नहीं जो हम खाते हैं, वो नहीं। डिनर का मतलब है ठरकीपन, हवस। एंड तब मैंने जवाब देना स्टार्ट किया कि नहीं सर, मैं डिनर नहीं करती।
मैं बहुत फिगर कॉन्शियस हूँ तो मैं डिनर नहीं करती। एंड देन दे रियलाइज कि अच्छा इसको करना ही नहीं है, आना ही नहीं है, हाँ नहीं आना है, बस बात खत्म। तो इस तरह इनिशियली मैंने खुद को प्रोटेक्ट किया। एंड उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि मोस्ट फिल्म मेकर्स, मैं नहीं बोलूंगी कि सभी फिल्म मेकर्स एक जैसे हैं, नहीं, मोस्ट फिल्म मेकर्स आर स्लीजी, मौके की तलाश में होते हैं और मौका मिलते ही छक्का मारते हैं। एंड दैट्स द ट्रूथ। तो इसलिए मैंने सोचा कि फक इट, मैं खुद प्रोड्यूसर बनूंगी, ठीक है, मैं बनूंगी कंटेंट क्रिएटर, मैं दिखाऊंगी क्रिएट किया। जरूरी नहीं कि ब्लेंड करके यूज करूं, दैट्स इट। नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा है, अब आगे जी, नेक्स्ट बात। या शर्लिन, जो आपके फैंस हैं, आप उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि आप कहाँ से हैं, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में, बेसिक आपकी फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगी आप? आपकी आवाज रुक गई थी बीच में। शर्लिन, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपके फैंस हैं, क्या आप उन्हें बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है और कैसी आपकी Yes, of लाइफ course. अदरवाइज है? I was born and brought up in the city of Hyderabad, the ओके। city of pearls. Um, I was raised as a church-going girl. अपने स्कूल टीचर्स और बहुत 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 सुलझी हुई, शरीफ, इंटेलिजेंट, पढ़ाकू, नो नॉनसेंस बेब। टीचर्स की डार्लिंग होना कोई आसान बात नहीं है। और डार्लिंग इसलिए हुआ करती थी क्योंकि जब जब कोई टीचर सवाल करता कि व्हाट इज दिस, मतलब बोर्ड पर कोई इक्वेशन लिख हाँ कर, अच्छा हाँ। बताओ उसका आंसर क्या है, मैम मैम, हमेशा सबसे पहले मेरा हाथ उठता था, मतलब ऐसे मैं रेज करती थी। क्यों? क्योंकि आई वॉज आई वॉज वेरी वेरी curious to learn. I was a sucker of knowledge. तो मेक फ्रेंड्स, टीचर्स पूछते थे, अच्छा शर्लिन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कभी कोई दिखता नहीं है तुम्हारे आसपास? एंड आई वुड से, मैम, बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। आज मैं सोचती हूँ कि ओ माय गॉड, कितना वियर्ड आंसर है ये, बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। बट यस, ऑल्दो इट इज वियर्ड, इट इज वेरी वेरी ट्रू। आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद बुक्स, आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ। दोस्तों के साथ गपशप करने से क्या मिलता है? यार तुझे पता है वो उसके साथ सोया, हाँ पता है वो कैसी दिखती है विदाउट मेकअप, और पता है उसका वो कितना है, बहुत छोटा है। ये इस तरह की बातें पहले मुझे रोमांचक लगती थी, बट अब नहीं। अब मुझे आई लव डिस्कसिंग इवेंट्स कि यार क्या कुछ करते हैं लाइफ में। अच्छा चलिए ये क्रिएट करते हैं। मैं शॉर्ट फिल्म क्रिएट कर रही हूँ, तुम क्या क्रिएट कर रहे हो? कुछ नहीं क्रिएट कर रहे हो तो प्लीज मुझसे बात मत करो। तूने खाने में क्या खाया? मैंने नॉट इंटरेस्टेड। So I'm glad that my operating system OS is increasing with every passing year. It's शर्लिन, upgrading. आपने ये बोल्ड स्टार्ट या अपनी जो एक इमेज आपने बनाई है, ये बनाने का ख्याल आपको कब आया, कैसे आया, या अपने आप होती चला? Bold image. I was quite inspired by Madonna, um, Marilyn Monroe, Cindy Crawford, and uh, you know they were considered to be legends. तो मुझे लगा कि
यहाँ इंडिया में क्यों ऐसा माना जाता है कि जो एक्सपोज करती है वो विलन की गर्लफ्रेंड होती है, वो हीरोइन कभी नहीं होती, या तो वो कोई साइड आर्टिस्ट होती है, ऐसा क्यों? और वहाँ वेस्ट में मडोना कोनिकल ब्रा पहनती हैं स्टेज पर, तो तालियां बजती हैं और उनके फैंस चिल्लाते हैं, पगला जाते हैं उनका नाम पुकार पुकार के। तो ये अंतर क्यों? क्योंकि वहाँ का माइंडसेट अलग है, यहाँ का अलग है। एंड देन आई सेड टू माई सेल्फ, मुझे इस मॉरल पुलिसिंग के समाज में नहीं जीना। मैं उस तरह जीना चाहती हूँ जैसे 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 कि मैं आजाद हूँ, नॉट लाइक अ प्रिजनर, एक कैद में बंद होकर, नहीं, वैसे नहीं। तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, अच्छा ठीक है, आप ये बोलो सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ। आप ये नहीं कह सकते अंग प्रदर्शन सेहत के लिए हानिकारक होता है। कैसे होता है? प्लीज एक्सप्लेन। कोई साइंटिफिक आपके पास रीजन है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है आपके पास? आप बताइए। मैं चेन स्मोकर हुआ करती थी। 2017 अक्टूबर में मैंने क्विट कर दिया स्मोकिंग करना। तो जो जो वाइसेस थे मुझ में वो सब धीरे धीरे मैं छोड़ती गई। लेकिन आप ये मत बोलो कि इस तरह की सोच रखना, मीनिंग छोटे कपड़े पहनना, अंग प्रदर्शन करना, जिस्म की नुमाइश करना, ये सब बहुत गंदा होता है। किसके हिसाब से गंदा होता है? क्या ईश्वर ने ऐसा बोला? कब बोला? किसको बोला ईश्वर ने ऐसा? आपको बोला? अकेले में बोला? तो शर्लिन, मुझे इस कंडीशनिंग से खुद को बचा कर रखना है। अपने बारे में तीन कुछ ऐसी बातें आप जो लोगों को बताना चाहेंगे, डंके की चोट पर तीन तीन बातें अगर आपको बातें। बतानी। आई लव टू वर्कआउट। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे स्लिम एंड ट्रिम होना अच्छा लगता है, नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग एंड फिट होना अच्छा लगता है। ओके, आप देख सकते हैं मेरे पहली एब्स। बात। बहुत टोन्ड बॉडी आपकी, बहुत ज्यादा टोन्ड। ये ऐसे नहीं होता है, मतलब घर पर बैठकर या सोशल मीडिया पर जाकर नेगेटिव कमेंट्स फैलाने से एब्स नहीं बनते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, पुशअप्स करना पड़ता है, एब वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाकर ऐसे एब्स बनते हैं, कट्स आते हैं। और ऐसे कट्स नहीं हुआ करते थे मेरे आर्म्स में। अभी सी व्हेन आई फ्लेक्स, और ये मेरा बैक दिख रहा है आपको? दिख रहा है? जी जी, यस यस। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने बैक देखा मेरा? यस यस, फुल टोन्ड वर्कड आउट बॉडी है एकदम, बहुत मेहनत की अच्छा, आपने इस बॉडी पर। सरिता, सरिता, मैं आपके लिए पुशअप्स करूं? करके दिखाऊं? यस यस यस, प्लीज प्लीज प्लीज। गुड़िया, मेरे तो ग्लव्स ये आप पकड़ा। लोगों के लिए, जो लोग घर पर है, आप सभी के लिए ये इंस्पिरेशन होना चाहिए। पुशअप्स करना एक अच्छा वर्कआउट है। यस। मैं भी पुशअप देख लेती हूँ, शायद मेरा भी कुछ भला हो जाए। सो एज यू कैन सी सरिता, वर्कआउट का या नाम सुन ही मैंने सबसे पहले लाइट ऑन किया। इट इट मेक्स मी फील अलाइव। ऐसा लगता है कि यस, मैं जिंदा हूँ। डिंग 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 डिंग। ओके, और पुशअप के लिए मुझे एकदम फाड़ू म्यूजिक चाहिए, फाड़ू। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। रेडी? थ्री,
गुड़िया अंदर बैठ कर। हाँ, अंदर बैठ। करूंगी। ऐसे रोज मैं 60 करती हूँ। शर्लिन, कुछ कहना चाहेंगी आप फैंस आपने हालांकि बहुत इंस्पायर किया पुशअप करके। क्वारंटीन टाइम में सबको करना चाहिए वर्कआउट, बिल्कुल। इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सभी को करना चाहिए क्योंकि वर्कआउट करना बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं क्या कहना चाहूंगी फैंस को? यस यस। बाबा शेरलिन, क्या अब किस्मत हमारे हाथ में होती है और वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर रियलिटी। वेट मत करो किसी का, ये सोचकर कि कोई आएगा तुम्हारी किस्मत को लिफ्ट करेगा, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट देगा या किसी प्रोजेक्ट के लिए साइन करेगा। नहीं, तुमसे जितना हो सकता है करो। माय व्हाट्सएप डीपी से क्या चाहिए तो खुद से पूछ। लोगों के पास जाकर भीख मांगने से अच्छा ये है कि खुद को बताओ क्या चाहिए। मैं तो खुद को रोज बोलती हूँ कि देखो शर्लिन, मुझे ना अभी तुरंत अपना डिजिटल कंटेंट लॉन्च करना है, उसके बाद मुझे ये करना है, वो करना है, फिट बॉडी बनानी है, ऐसा ये करना है, वो करना है, मुझे बिलियनर बनना है, मुझे खुद का एक आलीशान बंगला लेना है, कम से कम 75 करोड़ का बंगला चाहिए मुझे, 75 करोड़ कम से कम। अब उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? एवेन्यूज कई सारे हैं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ एवेन्यू रेवेन्यू है। तो आई कैन मेक मनी फ्रॉम अपीयरेंसेस व्हिच नाउ इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कंसिडरिंग द लॉकडाउन। तो फिर कहाँ से? फ्रॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ऑलरेडी मेरा एक ऐप चल रहा है बहुत अच्छा, इट्स जस्ट 1 ईयर ओल्ड, पिछले साल 2 मई को लॉन्च किया दी शैलन चोपड़ा ऐप, और 1 साल से करीब करीब 1 साल हो गया ना, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया। तो इट इज डूइंग ट्रेमेंडसली वेल, इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर मी, एंड उसके चलते मैंने डिसाइड किया कि चलो एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लॉन्च करते हैं, और उस पर दैट विल बी लाइक एन ओटीटी, नॉट जस्ट अ पर्सनलाइज्ड मोबाइल ऐप। ओटीटी का मतलब वेबसाइट प्लस ऐप। तो उस तरह का वो प्लानिंग चल रही है, और बहुत जल्द, होपफुली दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ, इट विल बी अवेलेबल फॉर for the entire public, मतलब for global viewing. So yes, जितना आप लोग कर सकते हो खुद से करो, और जो नहीं कर सकते हो उसके बारे में सोचो, मेडिटेशन करो, बात करो ईश्वर से। कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर करता तो शायद ये जुल्म नहीं होते दुनिया में, अत्याचार नहीं होता, ये नहीं होता, कोरोना वायरस नहीं आता। नहीं, ईश्वर है, ईश्वर है, आज बुराई पर हावी है, मैं ये बात मानती हूँ। तो बी बी हैप्पी विद वेयर यू आर, बी कंटेंट, बी हैप्पी। एंड कंटेंट का मतलब ये नहीं कि 2 वक्त की रोटी से आप संतुष्ट रहो और कुछ विश मत करो, नहीं। बी हैप्पी विद वेयर यू आर, बी सेटिस्फाइड विद वेयर यू आर, एंड मेक ग्रैंड प्लान्स फॉर योर फ्यूचर। सो दैट्स दैट। And do not waste your time in talking, chit chatting with friends. तूने कौन सी भाजी बनाई, मैंने ये बनाई, अच्छा पता है उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ सो रहा है, इसके साथ सो रहा है। नो, ये फ्रिवलेस टॉक से, स्मॉल टॉक से कुछ नहीं होने वाला, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने वाला। तो देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर किस, और कंपेयर करो हॉटस्टार का कंटेंट, नेटफ्लिक्स का कंटेंट, ये कंटेंट, वो कंटेंट, अमेजॉन प्राइम का कंटेंट, देखो मार्केट में क्या चल रहा है, एंड समझो, सीखो, कुछ करो। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से।
चलिए शर्लिन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ऑलरेडी ऐप अच्छा चल रहा है, डिजिटल क्रिएटर आप बड़ी बन जाए और अच्छा एक बड़ी प्रोड्यूसर एंटरप्रेन्योर बनना आप चाहती हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बात करने के लिए, मजा थैंक आया यू आपसे बात करके। सरिता, थैंक यू सरिता, आई लव यू, थैंक यू। लव यू टू। आप ये वाला जो वर्कआउट पुशअप वाला ना, वो उस समय मोबाइल नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ था आपका, तो वो दोबारा आप वीडियो उतना पुशअप का बना करके सेम पोजीशन का आप भेज दीजिएगा, तो मैं वो एडिट करके लगा दूंगी। जी जी। बाय एब्स शर्लिन। ना, पुशअप्स ना। क्या पुशअप से आप। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय।